वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। मुझे पता है कि तुमने शादी के बारे में मुझसे झूठ बोला था। घबराओ मत, मैं नाराज नहीं हूं, बल्कि मैं तो खुश हूं। मैं जानती हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम मुझे खुश रखना चाहती थी, इसीलिए ना। और जिसका हमें पता नहीं होता, जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती हैं, और वो चीजें दिन की तरह जाहिर होकर भी इंसानी नजरों से गायब रहती हैं। कोई उन्हें देख नहीं सकता। मतलब ना औलाद से शिकायत कर सकता है और ना ही किसी और से। और बास चीजें हीरे की तरह चमकदार होती हैं, हर कोई उन्हें पलट कर देखता है। और बारान ऐसा ही है बेटा। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ। इंसान को समझने के लिए बरसों की जरूरत नहीं, कुछ पल ही काफी है। मुझे बस यही कहना था। बेटी, दोनों एक साथ अच्छे लगते हो, और अहम बात यह है कि तुम क्या सोचती हो। मेरी बच्ची, हर बात एक तरफ रखकर बताओ मुझे। अच्छा, फर्ज करो अगर तुम दोनों मुख्तलिफ हालात में मिलते तो दोनों को एक दूसरे को जानना पड़ता और सब कुछ मुख्तलिफ होता ना। हम, यानी मैं, बेटी, आंखें बस आंखें नहीं होती, वो रूह की खिड़कियां होती हैं। उन्हें देखकर इंसान के दिल का हाल पता चलता है। तकलीफ का, खुशी का, मुसर्रत का, गम का, इंसान के गहरे तरीन जज्बों का पता चलता है, और राजों का। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हारी अम्मी की जगह पर हूँ, मगर एक बात ये भी है कि मैंने यही सीखा है कि इस जिंदगी के दौरान हमारी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और ना ही इन्हें बोलने की जरूरत है। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी क्या नीयत है? अंदर ही अंदर क्या सोच रही हो? तुम ये सब छुपा भी नहीं पा रही हो। अगर तुम छुपाना भी चाहो तो वो एक आईने की तरह है, और वो आईना तुम्हारे दिल की हालत जाहिर कर देगा। मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी ज़मरुद, मुझसे शादी करके।
नहीं अली, मैं ये नहीं कर सकती। माफ करना मुझे। ऐसा करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा ये असल जवाब नहीं है। देखो अली, अभी दबाव मत डालो मुझ पर। तुम्हें इसकी वजाहत देनी होगी ज़मरुद मुझे। मुझे पुलिस के हवाले ना करें, प्लीज ऐसा ना करें। आप जो कहेंगी वो मैं करूंगी। समझ गई। तुम डरो नहीं, रो नहीं, हम नहीं भेजेंगे, ठीक है? रोना बंद कर दो आप। तुमने बहुत डरा दिया था हमें डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। दोबारा इस तरह से नहीं भागना। ये पुलिस के पास नहीं जाएंगे ना? नहीं मेरी जान, नहीं जाएंगे। तुम डरना बंद करो। पुलिस ने पकड़ लिया तो हम इससे नहीं मिल सकूंगी। समझ गए। तुम डरो नहीं बेटा, वादा करती हूँ तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगी। तुम्हारी अम्मी को ढूंढने तक किसी को हवाले नहीं करूंगी। वादा, तुम्हारी अम्मी को ढूंढ लूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ गए? अब डरना बंद करो प्लीज। यामूर, जरूरत पड़ने पर तुम्हें छुपा लेंगे, किसी की भी हवाले नहीं करेंगे हम। तुम्हारी अम्मी के मिलने तक तुम हमारे साथ रहोगे। अगर हम दूसरी तरह के हालात में मिलते तो हेलो, कहो फातिमा। तुम्हारा शुक्रिया बेटी। अगर तुम दोनों मुख्तलिफ हालात में मिलते तो दोनों को एक दूसरे को जानना पड़ता और सब कुछ मुख्तलिफ होता ना। तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम पुलिस से क्यों घबरा रही हो? असल में हम यानी अम्मी और मैं बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। बल्कि हम अभी भी सख्त हालात से गुजर रहे हैं और हमारी परेशानी अभी तक खत्म नहीं हुई। मैं कह दो सब, मुझ पे भरोसा करो। मेरे लिए ये सब बातें करना इतना आसान नहीं है। एक अरसे से इस बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं इसे हमेशा छुपाती आई हूँ, यहाँ तक कि मैं लोगों से दूर होने पर मजबूर हो गई हूँ। कभी दोस्त नहीं बनाए, ना मोहल्ले में और ना ही कभी स्कूल में। हत्ता कि आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं बना। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती थी, मगर मुझे कुछ उसूलों की पाबंदी करनी थी अपनी हिफाजत के लिए। इसलिए जो तुम्हें बता रही हूं ये हम दोनों के दरमियान में रहेगा। क्या मुझसे तुम ये वादा कर सकते हो? वादा करता हूं। मेरे बाबा की वफात के फौरन बाद मेरी अम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी यल्दरे नाम के आदमी से। इस नाम से धोखा मत खाना, वो एक लफंगा और बदमाश आदमी है। शुरू में उसका रवैया हमारे साथ अच्छा रहा और फिर
बाद में उसका रवैया बुरा होता चला गया। वो हमारी खामोशी का नाजायज फायदा उठाने लगा। पहले वो जज्बाती ब्लैकमेलिंग करने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जिस्मानी तशद्दुद पर उतर आया। चोटों के निशान हमारे जिस्म पर नजर आने लगे, यानी जलाने के। मेरे हाथ पर जो निशान है उसी ने किया है। ऐसे निशान देने लगा जिनके निशान कभी नहीं जाते। अम्मी और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके। हमने भागकर अपनी जान छुड़ाई। मुझे तुम माफ कर देना सना, वाकई में। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। देखो, ये बातें करते हुए अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मुझे ना बताओ। जो चीज परेशान करती है वो ये है कि अम्मी खुद को कसूरवार समझती हैं। जमरुद, कुछ तो कहो। अली, मैं नहीं कर सकती। मुझ में अपने घर वालों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। नहीं कर सकती मैं। प्लीज समझो मेरी बात। नहीं समझ पा रहा हूं। चाहकर भी मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा बिल्कुल। काश के सब ठीक होता। काश के हमें प्यार करने की आजादी होती। सब कुछ इतना आसान होता। प्लीज समझो अली। मुझे माफ करना अली। मैं मजबूर हूं। क्या बात है, कबूल नहीं किया उसने। अगर तुम दोनों मुख्तलिफ हालात में मिलते तो दोनों को एक दूसरे को जानना पड़ता और सब कुछ मुख्तलिफ होता ना। शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, तो आज का दिन कैसा गुजरा? यहाँ एक पुराने पंसारी हैं, नियाजी साहब। उनकी दुकान में हर तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। क्या उनकी दुकान पर गए थे? नहीं, हम नहीं गए। काश मैंने तुम्हें बता दिया होता। ऐसी दुकान पूरे इस्तांबुल में नहीं मिलेगी। अपने बाबा के लिए तुम कुछ जड़ी बूटियाँ ही ले लेते वहाँ से। अच्छा तो बारान बेटे, क्या तुमने हवेली के लोगों के लिए भी कुछ खरीदा? ले लिया है खाला। अच्छा, मुझे बताया नहीं क्या खरीदा है। कदर आपा के लिए रेशमी रुमाल लिया है और गुल के लिए एक ब्रेसलेट। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। क्या तुम जानती हो बेटी, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। तुम आज रात ठहर क्यों नहीं जाते? कोई जल्दी है क्या तुम्हें? सुबह भी तो जा सकते हो। हाँ बच्चों, आज रात रुक जाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा।
बेहतर है, आज रात यहीं ठहरेंगे। सुबह हम वापस चले जाएंगे। जैसे तुम चाहो। हमारी भी इज्जत है जैसे आपकी है, प्राइवेसी है जैसे आपकी है। मेरी बेटी से दूर रहें आप। गुल, प्लीज तुम रो नहीं। जब तुम रोती हो तो मैं उदास हो जाता हूं। अम्मी के देखने से पहले चली जाती हूँ। गुल, उन्होंने देख लिया। ये क्या कर रही थी तुम? आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? हम सुबह सवेरे उठेंगे। मैं देर नहीं करना चाहता। उनके कहने से पहले चले जाना बेहतर है। वो ये हमें रोकने के लिए कह रही हैं। वो अकेली हैं इसलिए नहीं चाहती कि हम जाएं। वाज़ेह है ये बात। काश कि वो आजाद साहिबा से बात करें और फिर हवेली में आ जाए। वो कभी राजी नहीं होंगी। बताए बगैर जाना होगा। ये भी तो हो सकता है कि हम ये मसला हल कर सके। जिहान और मैंने बहुत कोशिश की मगर ये नहीं हो सका। किसी भी तरह उनकी नाराजगी खत्म ना हो सकी। वक्त के साथ खत्म हो जाएगी ये नाराजगी। हो सकता है। शब बखैर। शब बखैर। अगर तुम दोनों मुख्तलिफ हालात में मिलते तो दोनों को एक दूसरे को जानना पड़ता और सब कुछ मुख्तलिफ होता ना। मैं क्यों कुछ नहीं कह सकी? कहीं ये तो नहीं कि मुझे भी जवाब नहीं मालूम? इसने जवाब क्यों नहीं दिया? खामोश क्यों रही? जो अंगूठी मुझे पसंद थी वो खरीदी इसने। किस लिए?
आ जाओ और बैठ जाओ। चलो अब जूते उतारते हैं। अब लेट जाओ, आराम से लेट जाओ और इसे ओढ़ लो ताकि ठंड ना लगे। चलो अच्छी तरह से ओढ़ लो मेरी जान। क्या तुम सोने से पहले कहानी सुनना चाहोगी? ठीक है, फिर मजे के ख्वाब देखो। देखो ये कितनी मासूम है। बिल्कुल सही कहा, फरिश्ते की तरह। जवदत, एक बात कहूं, यामूर के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर अब इसे जरूरत है मोहब्बत, शफकत और भरोसे की। ठीक कहते हो जवेरिया। इसकी माँ के मिल जाने तक हम उसे वो सब कुछ देंगे जिसकी इसे जरूरत है। अब ये बच्ची हमारी जिम्मेदारी है। बहुत प्यारी बेटी है हमारी। चलो लाइट बंद कर देते हैं। बिल्कुल। मैंने अपनी जिंदगी में यल्तिरे से बुरा शख्स कभी नहीं देखा। अल्कोहलिक है, बीवी को मारने वाला जुआरी, धरती पर बोझ है वो आदमी। कोई काम नहीं करता, पैसे तक नहीं कमाता, उल्टा वो दूसरों से काम करवाता है। वो हमसे सब कुछ छीनने का आदी था और वो हर तरह के गंदे कामों में मुलविस है। वो एक भूत की तरह जाहिर होता है और गायब हो जाता है। वो कई दिनों तक घर से गायब रहता है और अचानक किसी रात को सामने आ जाता है। नशे में पूरी तरह मदहोश होता है। हम खुशनसीब होते अगर वो मर जाता, अगर वो किसी बात से परेशान होता तो उस बात का गुस्सा हम पर निकालता। पहले यल्तिरे ने मेरी अम्मी को अपनी बातों में फंसाया। उन्हें क्या पता था कि वो कैसा आदमी है। उन्होंने उसके झूठ पर यकीन कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ? बाद में मुझे भी गलत काम करने पर मजबूर करने लगा यल्तिरे। मेरा स्कूल छुड़वा दिया उसने। अम्मी ने मज़ाहमत की और एतराज भी किया, मगर कुछ ना हो सका। वो बिला वजह हमें सजा देता और मारपीट करता था। हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया यल्तिरे ने। हमारे पास सिर्फ फरार होने के सिवा कोई चारा ना था, सो हम फरार हो गए। अम्मी के सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है। मगर अब तुम मेरे हमराज हो जेहान। मैं तुमसे क्या कहूं समझ नहीं आ रहा सना। मुझे माफ कर देना। मुझ पर भरोसा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।
हेलो सना, ठीक हो तुम? ठीक हूँ। क्यों, क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं, बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। समझ गई, कोई मसला नहीं है, ठीक हूँ। सना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। शुक्रिया। तुम्हारे अचानक आने से मैं डर गई। रुको, मैं उठा देता हूँ। रेडी हो जाओ, चलते हैं। दिलान, तुम्हारा शुक्रिया। मैं पकड़ लेता हूँ इसे। नहीं, जरूरत नहीं, मैं पहन लूंगी, शुक्रिया। तैयार हूँ, क्या हम चलें? इंसान जिससे प्यार करता है उसे खुश देखना चाहता है। उसने वो अंगूठी किस लिए ली? क्या उससे मेरी परवाह है? फिर मुझे दी क्यों नहीं? छोड़ो, मैं ले जाती हूँ। जरूरत नहीं। छोड़ने का कहा है तो छोड़ दो। आप नहीं चाहती हैं ना कि मैं फिराद साहब को चाय दूं? यही चाहती हैं ना आप? मैं तुम्हें कितनी दफा समझाऊं, फिरात अच्छा इंसान नहीं है। उसकी दुनिया हमसे मुख्तलिफ है, तुम्हारे साथ सीरियस नहीं है। क्या तुम इतनी गई गुजरी हो कि उसे पसंद करने लगी? बहुत गलत सोचती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी सोचो।
फिरात आखिर तुमसे क्या चाहता है? वो किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेता? आपको तो हमेशा ही एहसास कमतरी होती रहती है। आपको तो इस सब की आदत पड़ गई है। बेहतर जिंदगी का ख्याल भी नहीं आता आपको। ढकियानुसी हैं आप। तमीज से बात करो मुझसे, मैं माँ हूँ तुम्हारी। फिर आप मुझे रोकना बंद कर दें। फिरात मुझसे प्यार करता है और मैं भी उसे चाहती हूँ। हाँ, वो प्यार करता है तुमसे। उस दिन क्या कहा था कि अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है ना? और अब तुम इनकार भी नहीं कर रही हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने मुझे मजबूर कर दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी बेवकूफ हो। अगर अपना जहन इस्तेमाल करती तो सच्चाई खुद ब खुद नजर आ जाती, मगर तुम्हें परवाह नहीं है। वो मुझे चाहता है वो। तुम्हारी बहुत याद आएगी बच्चों। तुम दोनों यहाँ मेरे पास आए, मुझे बहुत खुशी हुई। हमें भी आपके पास आकर बहुत खुशी हुई खाला। गैरों की तरह बातें मत करो, आते जाते रहना। इंशाल्लाह। अगर दिल घबराए, बोरियत हो तो इसे लेकर यहाँ आ जाना। मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। बहुत शुक्रिया, हम जरूर आएंगे। अच्छी बच्ची हो और खुशी है कि तुम इस घर का हिस्सा हो। बेटी, तुम्हारे जैसे अच्छे लोग जहाँ भी रहते हैं उस जगह को बदल देते हैं और मैं इस बात से बेहद खुश हूँ। शुक्रिया, मैं इतनी भी काबिल नहीं हूँ। बारान बेटा, तुमने इसे चुनकर सही फैसला किया है। मैं सामान गाड़ी में रखता हूँ। और मैंने तुमसे कल जो कुछ भी कहा है उसके बारे में सोचना, और जो कुछ भी मैंने तुमसे पूछा वो तुम अपने दिल से पूछना। तुम्हारा दिल तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। गाड़ी तैयार है। जो कहा उसके बारे में सोचना। जी, खुदा हाफिज खाला। खुदा हाफिज बेटा। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? तुम भी रखना। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह आपको अमान में रखे। खुदा हाफिज बेटी। खुदा हाफिज। हम चलते हैं। दोनों खुदा की अमान में। चलो कुछ देर वहां बैठ जाते हैं हम लोग। चल चलकर बहुत थक गया हूं मैं। हाँ हाँ। आ जाओ। चलो मेरी जान, अब तुम ये खा लो। अरे देखो तो। अरे नहीं बेटा, पहले कॉटन कैंडी खत्म करो, उसके बाद ये खा लेना। क्या जयवदत्त भाई खा जाएंगे? तुम्हें इस बात की फिक्र है? वो नहीं खाएंगे। हाँ हाँ, मैं खाऊंगा, बिल्कुल खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा। ये बहुत मजे का है। जल्दी जल्दी करो वरना ये सब खा जाएगा। मैं ये सब खा जाऊंगी। वाह। क्या आप मुझे मेरा जूस देंगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये निकालेंगे, फिर इसमें स्ट्रॉ लगाएंगे। हाँ, अब आप ही पियेंगी। पी लें।
आपका बहुत शुक्रिया। आराम से पियो। जरा सा रुक जाओ, पहले मैं तुम्हारा मुंह साफ कर देती हूँ। ये साफ हो गया। हाँ? थोड़ा और, ठीक है, हो गया। यामुर, क्या झूला झूलना चाहोगी तुम? बिल्कुल चाहूंगी। हाँ, चलो फिर चलते तो हैं। चलो जाओ फिर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम झूला झूलने जा रहे हैं। आ जाओ जल्दी, आराम से। सब हट जाओ, झूला झूलने आ रही है यामुर। चाहो तो ये मुझे दे दो। जरूरत नहीं, भारी नहीं है ये। चलो। देखो, आज तुम एक ही जगह फंस के रह गए क्योंकि तुम्हें डायलॉग याद ही नहीं रहे और मुसलसल भूलते रहे। मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र ना करो। कब संभालोगे? शो शुरू होने में ज्यादा दिन नहीं है। तुम याद नहीं करोगे तो मेरी परफॉर्मेंस भी खराब होगी। ठीक कहा। ठीक कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा। बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द इसे याद कर लो। अगर तुम हवा में उड़े हो कि मैंने तुम्हें अपना राज बता दिया है तो ये मत समझो कि मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है। मैं सब कुछ संभाल लूंगी लेकिन मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। यार बिल्कुल भी नहीं। अब ये बात कहाँ से आई? मैं तुम्हें जानती हूँ, हम ऐसे ही ठीक है, तुम फिक्र ना करो। हम खुद को वैसे भी संभालते ही हैं। ये कोई नई चीज तो नहीं है। उस दिन जो हुआ उसे हमें भुला देना चाहिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। यार तुमसे कोई गलती नहीं हुई सना। खुश हूँ कि तुमने बताया। मैं तो तुम्हें बताकर पछता रही हूँ। मैं तुम्हारी जगह पर होना चाहता हूँ। देखो तुम मुझे इजाजत दो प्लीज। वैसे अब तुम मेरे साथ हो ना, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं उस आदमी को तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। उसकी फिक्र तुम छोड़ दो। हम तो ये तक नहीं जानते कि वो कहाँ है। क्या ये उसी ने जलाया है? उस आदमी ने जो किया वो उसकी कीमत अदा करेगा। पहले तुम्हारी हिफाजत के लिए कोई नहीं था, मगर याद रखो अब तुम तन्हा नहीं हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम दखल मत दो प्लीज। मैं दखल तो दे ही चुका हूं। खैर अब तुम चाहो या ना चाहो, मैं उस आदमी को सबक सिखा के ही रहूंगा सना।
खुश आमदीद। आपका शुक्रिया कदर आपा। शुक्रिया। सफर कैसा रहा आपका? भूख लगी है? अगर कहें तो कुछ तैयार करके लाऊं? मुझे भूख नहीं। मुझे भी भूख नहीं कदर आपा, शुक्रिया, बाद में खाएंगे। खुश आमदीद। आप दोनों को बहुत याद किया, बहुत सोचा आप दोनों के बारे में। हम दोनों ने भी याद किया। ये आपके लिए है कदर आपा। मेरी बच्ची, क्यों इतनी जहमत की तुमने? बहुत शुक्रिया। कैसी जहमत आपा, ये तो एक छोटा सा तोहफा है। शुक्रिया बेटा। ये तुम्हारे लिए गुल। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन क्या जरूरत थी? कितना खूबसूरत है। एक बार फिर शुक्रिया, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। मेरी कीमत वसूल हो गई। ये तो बहुत प्यारा है, आपका बहुत शुक्रिया। खुशी है तुम्हें पसंद आया। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया दादी जान। सफर कैसा रहा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रोड्स खाली थे, ट्रैफिक नहीं था। थक गए होगे तुम। कदर से कहकर कहवा बनवाती हूँ तुम्हारे लिए। बाद में पियेंगे। वो कैसी है? खाला का पूछ रही है तो वो ठीक है। इसकी सेहत कैसी है? वो कह रही थी कि हल्का सा दर्द है, लेकिन कोई बड़ा मसला नहीं। थोड़ा शर्मीली है वो, तुम्हें उस पर चीखना नहीं चाहिए। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।